Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर तीखा तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने यूरोपीय संघ के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की इजाजत नहीं दी गई, तो यूरोपीय देशों पर व्यापारिक टैरिफ लगातार बढ़ाए जाएंगे। इस धमकी को यूरोपीय संघ ने केवल आर्थिक दबाव नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी खतरा बताया है। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं ने इस मुद्दे पर एकजुट रुख अपनाया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति ट्रांस अटलांटिक साझेदारी को कमजोर कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकते हैं। दोनों नेताओं ने दोहराया कि यूरोप अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा और सामूहिक रूप से जवाब देगा। यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कल्लास ने भी इस विवाद पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि टैरिफ का असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा। कल्लास के अनुसार व्यापारिक प्रतिबंधों से अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर आम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। काजा कल्लास ने ये भी कहा कि अगर ग्रीनलैंड की सुरक्षा वास्तव में चिंता का विषय है, तो इसे नाटो जैसे बहुपक्षीय मंच पर चर्चा के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सहयोगी देशों पर दबाव बनाकर समाधान निकालना खतरनाक रास्ता है। उनके मुताबिक इस तरह की नीतियों से पश्चिमी देशों में मतभेद बढ़ेंगे, जिसका सीधा फायदा रूस और चीन जैसे देश उठा सकते हैं। यूरोपीय नेताओं को ये भी आशंका है कि ये विवाद यूरोपीय संघ का ध्यान यूक्रेन युद्ध से भटका सकता है, जो इस समय ईयू की सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। रूस के खिलाफ जारी संघर्ष के बीच यूरोप किसी नए आंतरिक या बाहरी तनाव को न्योता नहीं देना चाहता। ग्रीनलैंड को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। साल 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से अहम बताते हुए इसे खरीदने की इच्छा जताई थी। उस समय डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। अब दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने इस पुराने मुद्दे को फिर से उठा लिया है। हालात तब और गंभीर हो गए जब ट्रंप प्रशासन ने कई यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर पहले 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा और ये तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। यूरोपीय संघ के अधिकारियों का कहना है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है। उनका मानना है कि इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी। इस बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड में ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड के भविष्य का फैसला वहां की जनता को करने का अधिकार है, न कि किसी बाहरी देश को। डेनमार्क सरकार ने भी ट्रंप की मांग को खारिज करते हुए यूरोपीय संघ से समर्थन मांगा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद नाटो गठबंधन के लिए भी चुनौती बन सकता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव बढ़ता है तो इसका असर सुरक्षा सहयोग पर भी पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बना हुआ है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच वार्ता की संभावना है, लेकिन जब तक टैरिफ की धमकी बरकरार है तब तक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी रहेगी।